ठीक है, यहाँ तक हम लोग थे डिफरेंशियबिलिटी में। थ्योरी सब देख चुके हैं, क्वेश्चंस को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। किस मेथड से डिफरेंशियबिलिटी चेक किया जाएगा? 3 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड था फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड मेथड था डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, थर्ड मेथड था ग्राफिकल मेथड। बोलो बच्चा। जल्दी बोलो। डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड। शुभम डायरेक्ट कैसे बोल रहा है? तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम जब लिखा हुआ रहेगा और इसमें 2-3 फंक्शन रहेंगे, मोर देन वन फंक्शन, तो इसका मतलब एफ एक्स क्लियरली एक्सप्रेस्ड नहीं है, एम्बिगस है यहाँ पर। एम्बिगस है तो उसको ग्राफ से पहले हम लोग एफ एक्स का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, और जब एफ एक्स का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे ग्राफ से, तो डिफरेंशियबिलिटी भी ग्राफ से ही चेक कर लेंगे। तो 0 to 2 पाई, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। पहले साइन का ग्राफ बना लेते हैं। 0 पाई बाई 2 पर 1, पाई पर 0, 3 पाई बाई 2 पर -1 और 2 पाई पर 0। अब इसी में हम लोग ग्राफ बनाएंगे कॉस का। 0 पर 1, पाई बाई 2 पर 0, पाई पर -1, 3 पाई बाई 2 0, 2 पाई पर 1। अब जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उससे बिफोर और आफ्टर देखना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले जो ग्राफ का पार्ट है, उसमें किसका ग्राफ मिनिमम, मिनिमम का मतलब जिसका ग्राफ बिलो हो। किसका ग्राफ बिलो है? कॉस का। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले साइन का साइन सर। का ग्राफ बिलो है, साइन ये का। देख करके बोलना है। तो यह एफ एक्स हो जाएगा, यह रीजन एफ एक्स का हो जाएगा। फिर इसके बाद बिलो जो है कॉस का है, तो यह पार्ट जो है एफ एक्स होगा, और फिर बिलो है यह साइन का पार्ट, तो यह ग्राफ एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स ग्राफ में दिख रहा है, लेकिन अब इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं यहाँ पर एक्सप्रेस करने का। लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स वेट 0 से x कहाँ तक, दोनों कब इक्वल होता है, किस एंगल पर बोलो? पाई बाई 4। तो पाई बाई 4। देंगे, पाई बाई 4 पर देंगे। फिर पाई बाई 4 टू, अब यहाँ पर इक्वल किस क्वाड्रेंट में यह एंगल लाई करेगा? इसे करस्पॉन्डिंग एक्स क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 4 करस्पॉन्डिंग एंगल पाई प्लस पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4, तो इसमें हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। फिर 5 पाई बाई 4 से लास्ट 2 पाई, यह हो जाएगा साइन एक्स। तो यह पीसवाइज फंक्शन जो है ना, अब यह एक्सप्लिटली एक्सप्रेस हुआ, कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड हुआ, ठीक है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह दिया गया था कि मिनिमम वैल्यू साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है, वह डिपेंड करेगा एक्स के रेंज पर, एक्स के पोर्शन पर, ठीक है। तो ऐसा दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन चेक करते, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वल नहीं दिए हैं, इक्वल देना पड़ेगा चेक करके। कंटिन्यूटी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से चेक करना है तो पहले चेक करेंगे कंटिन्यूटी। पाई बाई 4 यहाँ पर रखो, क्या होगा? 1/√2। हाँ, यहाँ पर पाई 4 रखेंगे 1/√2, इक्वल है तो दोनों जगह इक्वल दे देंगे। सिमिलरली 5 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होगा, तो इक्वल वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर भी इक्वल हो जाएगा। 0 और 2 पाई क्वेश्चन में ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर भी ओपन इंटरवल रहेगा। फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन यह ब्रांच बनाने की जरूरत नहीं है, केवल यदि क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करें तो ब्रांच बनाने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स का रीजन हो गया जो क्रॉस्ड ग्राफ है,
क्रॉस वाले रीजन को देखिए, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है? जो ग्राफ में क्रॉस हम लोग किए हैं मिनिमम वैल्यू के लिए, वह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। यह पार्ट, ये सभी पार्ट कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, यह कंटिन्यूअस, तो ग्राफ कंटिन्यूअस। लेकिन हमको कंटिन्यूटी भी नहीं देखना है, डिफरेंशियबिलिटी देखना है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर बन रहा है और एक यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। एल एच डी इस ब्रांच से मिलेगा, आर एच डी इस ब्रांच से मिलेगा। एल एच डी यहाँ पर इस ब्रांच से मिलेगा, आर एच डी इस ब्रांच से मिलेगा, दोनों पर स्लोप टेंजेंट का अलग अलग आएगा। तो इस दो पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यदि काउंट करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो 2 हो जाएगा। और पॉइंट्स का वैल्यू निकालना है, पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए वही साइन कॉस को इक्वेट करेंगे। तो tan x इक्वल टू 1, तो एक्स का वैल्यू π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और थर्ड क्वाड्रेंट पूर्व यहाँ पर देखना है कि कितना हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उतना एक्स का वैल्यू लिखेंगे और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाला जाएगा। दूसरा हो जाएगा पाई प्लस π/4, तो π/4, तो 2 नंबर हो जाएगा π/4 पाई। ठीक है, तो पॉइंट्स निकालेगा तो ग्राफ से देख करके कर सकते हैं, और पॉइंट्स का वैल्यू निकालना है तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा सॉल्व करके इक्वेशन। बोलो बच्चे। यस सर। ठीक है, यस सर। इसमें हमको एफ एक्स का ब्रांच पर आने की जरूरत नहीं है कि किस ब्रांच में एफ एक्स साइन होगा, किस ब्रांच में कॉस होगा। हाँ, यदि क्वेश्चन में वह भी लिखा हुआ है तो वह भी सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम लोगों से, एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम एक्स स्क्वायर। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? सर एक्स स्क्वायर में तो बोलो ठीक से। y इक्वल टू एक्स, यह हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला एक बना देना है ओरिजिन को वर्टेक्स मानते हुए, तो यह पैराबोला हो जाएगा। कभी कभी ना यह दो ग्राफ एक साथ बनाने में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ता है। मान लो कोई ऊपर ऊपर ही पैराबोला बना दिया, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता चलेगा कि 2 पॉइंट पर कट कराना है, तो 2 पॉइंट पर कट करते हुए ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ एक्स का वैल्यू 0 और 1 मिलेगा। यह 0 पर भी कट कर रहा है या 1 पर भी कट कर रहा है। अब ढूंढेंगे कौन सा पोर्शन एफ एक्स के बराबर होगा, तो मिनिमम चाहिए, तो यह पार्ट जो है मिनिमम है, यह पार्ट जो है मिनिमम है। कहाँ तक? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। इसके बाद मिनिमम एक्स स्क्वायर है, कहाँ तक? तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, और इसके बाद मिनिमम y इक्वल टू एक्स। ये जो क्रॉस किया गया वह ग्राफ एफ एक्स का है। अब इस पार्ट को हम लोग चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी देखो 2 कॉर्नर बन रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 2 हो जाएगा। और किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा? 0 और 1 पर। ठीक है, तो इस ग्राफ से देख करके जो क्वेश्चन में डिमांड किया जाएगा जिस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वह निकालेंगे। बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। यस सर। tan x cot x हो जाएगा आप लोगों से कि नहीं? बोलो जल्दी, कॉन्फिडेंस ही नहीं है तुम लोगों को। tan x और cot x का ग्राफ बनाना है 0 से लेकर के 2 पाई तक, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। tan का ग्राफ बनाना है तो π/2 और 3 π/2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। tan 0 0 π/2 पर इन्फिनिटी हो जाएगा, पाई पर 0 और इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी,
2 पाई पर 0 और इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। यह ग्राफ हुआ tan का। अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग cot का। cot अनडिफाइंड होता है 0 पर पाई पर, तो पाई पर वर्टिकल लाइन बनाना होगा, 2 पाई पर वर्टिकल लाइन बनाना होगा, पाई बाई 2 पर 0, 0 पर प्लस इन्फिनिटी और इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, फिर 3 पाई बाई 2 पर 0, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। तो दो डिफरेंट कलर में यह ग्राफ दिख रहा है आपको। अब क्रॉस करेंगे एफ के लिए, तो एफ के लिए मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम का मतलब जिसका ग्राफ एबव हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बिफोर देखना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बिफोर बोलो किसका ग्राफ एबव है? यह tan का ग्राफ है या cot का ग्राफ है? तो इसको क्रॉस कर देना। फिर इसके बाद जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर के नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक नहीं, लेकिन जहाँ पर अनडिफाइंड है वहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे। तो यह मैक्सिमम है यह। अब इसके बाद जहाँ पर अनडिफाइंड था वहाँ से लेकर के नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक यह रीजन मैक्सिमम है। उसी तरह से यह रीजन मैक्सिमम है, फिर यह रीजन मैक्सिमम है, फिर यह रीजन मैक्सिमम। सिमिलर वे यह मैक्सिमम है और यह मैक्सिमम है। ठीक है, तो कितने पॉइंट पर कॉर्नर बन रहा है? तो 1 पॉइंट पर, फिर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट पर तो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एंड साथ ही साथ जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, जैसे यह ग्राफ कंप्लीट हुआ फिर इस नंबर पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th और लास्ट पॉइंट को तो काउंट नहीं करना है क्योंकि डोमेन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 7 पॉइंट्स पर यह नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट 7 पॉइंट्स। ठीक है ना, 1 2 3 4 पॉइंट हो गया जहां पर कॉर्नर बन रहा है, 3 पॉइंट्स हो गया जहां पर ग्राफ ब्रेक कर रहा है। सबकी समझा काउंटिंग? यस सर। यस सब सर। लोग बोलो, हो जाएगा सर, बहुत आसान है ये। अब यस सर। इसके बाद यह कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 फाइंड a एंड b। तो बोलो कौन मेथड यूज करेंगे? फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड? सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड यदि यूज करना चाहते हैं तो सेकेंड मेथड में डिफरेंशिएबिलिटी से पहले क्या चेक करना पड़ता है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में LHL कैसे निकालेंगे? बोलो जल्दी। सर 1 पुट कर देंगे फर्स्ट Sir, 1 ब्रांच, पुट कर देंगे पहला ब्रांच में, तो बोलो a प्लस बी प्लस 2। b प्लस 2। RHL कैसे निकलेगा? सर सेकेंड ब्रांच में 1 3 माइनस 1 सेकेंड 2। ब्रांच में रख दो, तो यह हो गया 2 2 कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मिला। अब चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबल तो दिया गया है, तो दोनों ब्रांच से जो भी डिफरेंशिएबिलिटी का वैल्यू आएगा उसको इक्वेट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करना है, चाहो तो इक्वल यहाँ दोनों ब्रांच में लिख सकते थे कंटिन्यूटी होने के बाद, 2ax प्लस बी और यहाँ पर 3x लेस देन 1, यहाँ x ग्रेटर देन 1। अब क्वेश्चन में दिया है डिफरेंशिएबल है तो इक्वल साइन बोथ जगह रखेंगे, और LHD हो जाएगा 2a प्लस बी, RHD हो जाएगा 3। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो a और b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये सब बहुत ईजियर है। देखो लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद डिफरेंशियलिटी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आपको खुद करना है। तो 1-2 एग्जाम्पल हर वैरायटी का आपको दिखा दिए। ठीक है, अब जो है ना ये पिछले क्लास का ही कुछ क्वेश्चन बच गया था जिसको अभी हम लोग देखें। अब जो है नेक्स्ट पार्ट डिफरेंशियबिलिटी का Screen नहीं आ रहा। देखें। हाँ नहीं, अभी स्क्रीन हमने वो स्क्रीन रिमूव किया ना, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट डिफरेंशियबिलिटी का, आज डिफरेंशियबिलिटी खत्म ही हो जाएगा। तो क्या किया जाए, नेक्स्ट पार्ट को अलग वीडियो बना दिया जाए कि इसी में कर दिया जाए?
यस सर, अलग। अलग ही कर देते हैं कि एक साथ रह जाएगा वो। ठीक है, तो एक बार क्विट करना है फिर ज्वाइन करना है सब।